बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। 2 आइडियल गैस थर्मामीटर्स A and B यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। बच्चों इस क्वेश्चन में आइडियल गैस थर्मामीटर A and B यूज़ किए गए हैं और थर्मामीटर A में ऑक्सीजन गैस यूज़ की गई है, थर्मामीटर B में हाइड्रोजन गैस यूज़ की गई है। बच्चों हमें पता है कि गैलुसाक लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यही यूज़ किया जाता है आइडियल गैस थर्मामीटर में कि प्रेशर में चेंज करने से टेम्परेचर में चेंज होता है। थर्मामीटर A के लिए ये वैल्यूज़ हैं प्रेशर की, तो इतने प्रेशर के लिए हमको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टेम्परेचर की कितनी दी हुई है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस प्रेशर की वैल्यू के लिए यहाँ पर ये वैल्यू है टेम्परेचर की नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। ये T1, ये P1, ये T2, ये P2। अब यही टेम्परेचर्स जो हैं उनके लिए थर्मामीटर B यूज़ किया गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर हमको ये डिफरेंट, ये P1 की वैल्यू, ये P2 की वैल्यू दी गई इनके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब A पार्ट में क्या बताना है हमको, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय थर्मामीटर A एंड B। बच्चों हमको यहाँ पर ये वैल्यू T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमको पता ही होता है 273.16 केल्विन, तो ये हमको वैल्यू पता है। हमको यहाँ T2 की वैल्यू नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ये कैलकुलेट करना है फॉर बोथ द थर्मोमीटर्स की। इस थर्मामीटर A की रीडिंग्स के लिए इसको देखेंगे हम ये वैल्यू कितनी आती है, फिर थर्मामीटर B की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आती है। मीन्स फॉर थर्मामीटर A P1 P2 T1 T2, फॉर थर्मामीटर B P1 P2 T1 T2। ऐसे करके हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों ही थर्मामीटर्स के लिए। ठीक है, तो पहले हम A पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका B पार्ट। क्वेश्चन में हमको जो थर्मामीटर A के लिए वैल्यूज़ गिवन है वो हमने नोट कर ली हैं। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो फिक्स वैल्यू होती है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमको यहाँ पर ये T2 नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ये कैलकुलेट करना है, और प्रेशर की वैल्यू फॉर थर्मामीटर A ये यहाँ पर हमको ट्रिपल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई है 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बच्चों अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इससे हमारे पास आ जाएगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये यूज़ कर रहे हैं हम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, T2। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ आ गया P2 अपॉन P1 इंटू T1। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेते हैं। P2 की वैल्यू कितनी है, 1.797 इंटू 10⁵ अपॉन P1 की वैल्यू 1.250 इंटू 10⁵, और T1 की वैल्यू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन। तो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं और ये पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाती हैं, तो 1797 अपॉन 1250 इंटू 273.16 ये आ गया। अब बच्चों पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके आता है ये 1.4376, इसमें अब ये मल्टीप्लाई करना है 273.16। ठीक है, डिवाइड करके वैल्यू मिल गई हमको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है ये 392.69। ये T2 की वैल्यू आ गई जो कि केल्विन में आएगी। ठीक है, ये जो बच्चों T2 की वैल्यू आई है ये फॉर थर्मामीटर A आई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ठीक है बच्चों, इसको हमने ऐसे लिख लिया फॉर थर्मामीटर ए टी ए इज इक्वल टू 392.69 केल्विन। ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। अब ऐसे ही हम यहाँ पर थर्मामीटर बी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं T2 की वैल्यू। T1 तो वही रहने वाला है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन। T2 बच्चों ये हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर P1 की वैल्यू हमारे पास 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल और P2 की वैल्यू है थर्मामीटर B के लिए 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, फिर से हमने यही फॉर्मूला यूज़ कर लिया। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 और T2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास P2/P1 इंटू T1 ये आती है, जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे। 0.287 इंटू 10⁵ अपॉन 0.200 इंटू 10⁵। T1 की वैल्यू 273.16। ऐसे ये यहाँ से कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिया बच्चों तो ये आया 1.435। इसमें अब हमें मल्टीप्लाई करना है 273.16 का। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके T2 की वैल्यू आ जाती है 391.98 केल्विन। तो बच्चों ये T2 की वैल्यू आ गई 391.98 केल्विन। थर्मामीटर B के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मीन्स TB इज इक्वल टू 391.98 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। ठीक है, थर्मामीटर ए की हेल्प से कितनी वैल्यू आई थी? थर्मामीटर ए की हेल्प से ये वैल्यू थी 392.69 केल्विन और थर्मामीटर बी की हेल्प से ये वैल्यू कितनी आई? 391.98। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आया है। वैल्यू तो हमने ये कैलकुलेट कर ली है, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है इसका? What do you think is the reason behind the slight difference in answers of thermometers A and B? The thermometers are not faulty. What further procedure is needed in the experiment to reduce the discrepancy between the two readings? तो बच्चों A पार्ट में हमने ये देख लिया कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर की वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है। जब थर्मामीटर A से मेज़र कर रहे हैं और थर्मामीटर B से मेज़र कर रहे हैं तो वैल्यू में थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस का रीज़न क्या है? इस डिफरेंस का रीज़न है कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये आइडियल गैस थर्मामीटर्स। और थर्मामीटर ए में ऑक्सीजन गैस यूज़ कर रहे हैं, थर्मामीटर बी में हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आइडियल गैस तो है नहीं, तो इसलिए ये गैसेस जो हैं ये आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही हैं, इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है ये बताना है कि एक्सपेरिमेंट में ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें। तो बच्चों हमको पता है कि जो गैसेस हैं वो लोअर प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको लोअर प्रेशर पर परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो अगर इसको लोअर प्रेशर पर परफॉर्म करेंगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों ये बी पार्ट का आंसर हमने यहाँ पर यही लिख लिया है कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर ऑफ थर्मामीटर्स ए एंड बी बिकॉज द गैसेज आर नॉट आइडियल। डिफरेंस आने का रीज़न क्या है कि गैसेज आइडियल नहीं है। और इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करें? रीडिंग शुड बी टेकन फॉर लोअर प्रेशर सो दैट द गैसेज कुड शो परफेक्ट बिहेवियर। तो लो प्रेशर पर अगर ये रीडिंग्स ली जाएंगी तो रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।